Hello dear 6th class students, this is Anuradha, your science teacher. We were reading chapter 13, Fun with Magnets. हमने जाना मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में। हमने ये भी पढ़ लिया मैग्नेट एक नेचुरल रॉक है जो कि मैग्नेटाइट भी इसका नाम है। और हमने जाना मैग्नेट की डिफरेंट शेप्स के बारे में, बार मैग्नेट, सर्कुलर, हॉर्सशू और रोड मैग्नेट। मेरे पास तो एक हॉर्सशू मैग्नेट है, यू कैन सी ओवर हियर, देखो तो। और हमने ये भी जाना था एक एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 2 में, कि कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक हैं और कौन सी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक। देखो, मैग्नेटिक वो चीज़ें थी जो कि अट्रैक्ट हो रही थी मैग्नेट के द्वारा, और नॉन मैग्नेटिक वो चीज़ें थी जो नहीं हो रही थी अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। हमने जाना था, जैसे अगर मैं बात करूँ वुड की, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये नॉन मैग्नेटिक है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक है। देखो, ये है एक पिन जिसे हेयर क्लिप कहते हैं बेटा, ये आयरन की है एंड इट इज़ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मोस्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दैट्स व्हाई दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंस। बट वुडन आर्टिकल्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दैट्स व्हाई दे आर नॉन मैग्नेटिक। मैंने आपको अलग अलग चीज़ों से कहा था कि आप अट्रैक्ट करके देखेंगे कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक हैं या नहीं हैं। कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट यहाँ पर थी। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स यानी एंड पॉइंट, सिरे। टू सी द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी। मैग्नेट के पोल्स देखने से पहले हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, साधारण सी एक्टिविटी 3। टू ऑब्जर्व पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, टेक सम आयरन फिलिंग। देखो बेटा, कुछ आयरन फिलिंग लेनी है। यहाँ पर देखो बेटा, फिगर में आप देख रहे हैं, ये आयरन फिलिंग है, लोहे का चूड़ा। अच्छा देखो बेटा, आयरन फिलिंग मतलब ये छोटे टुकड़े हैं लोहे के। नाउ प्लेस, अब इसको रखो आयरन फिलिंग्स को ऑन अ वाइट पेपर शीट। यहाँ मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है आयरन फिलिंग, पर जब होगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है अट्रैक्टेड होते हैं पोल्स की तरफ। यहाँ पर जब हम बार मैग्नेट लेते हैं इस तरीके का, तब ये जब हम इसको रोल डाउन करते हैं इस तरीके से आयरन फिलिंग के ऊपर, तो क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल सी, आप देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स स्टिक हो गई हैं सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट के कुछ हिस्सों पर ही चिपक गई हैं। मोस्टली एट द एंड्स, ज़्यादातर एंड्स पर ही। देखो ज़रा, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर ही। वेरी लेस फिलिंग स्टिक टू द सेंटर, बहुत कम ही फिलिंग जो है लोहे के टुकड़े यहाँ पर चिपके होंगे, जबकि पोल्स एंड्स पर ज़्यादा। दीज आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स, यही तो है पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो रीजन्स होता है क्षेत्र, सबसे मजबूत, सबसे तेज़, यहाँ पर हम सबसे तेज़ कहेंगे, तेज़ मैग्नेटिज्म है।
यहाँ पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। पोल्स पर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की शक्ति यहाँ पोल्स पर ज़्यादा है देन द मिडल। दीज आर मोस्टली ऑन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। ये ज़्यादातर जो हैं किनारे या आखिरी हिस्से ही हैं मैग्नेट के। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन मैग्नेट is that when suspended it comes to rest in a particular direction only. Let us see it by doing an activity. देखो बेटा, एक और दिलचस्प मैग्नेट के गुण हैं, प्रॉपर्टी गुण। जब मैग्नेट को सस्पेंडेड लटकाया जाता है और जब ये देखो इस तरीके से लटकाया है इसको, और जब ये रेस्ट पोजीशन पे आता है, कुछ देर तो डोरी के साथ झूलेगा ना, मूव करेगा, लेकिन जब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तब एक खास डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, जैसे कि एक्टिविटी 4 में दिखाया गया है। यहाँ पर जब हमने सस्पेंड किया फ्रीली तो तब देखो क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट रोटेट, ये घूमने लगता है और कम्स टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देखो, मार्क द पोजीशन ऑफ द एंड इन इट्स पोजीशन इन द ऑफ द रेस्ट, हमने इसमें मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और एक्टिविटी 4 यू हैव सीन दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। तो एक जब भी मैग्नेट जो लटकाया हुआ मैग्नेट है रेस्ट पोजीशन में आता है तो एक खास डायरेक्शन में रुकता है, विच इज़ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि उत्तर और दक्षिणी दिशा है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट मीन्स दैट वन ऑफ द पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग pole, and pole यानी north, and other pole point towards the south pole, it is called south seeking pole, S pole। जो north की तरफ इशारा करता है वो north seeking N pole, और जो south seeking south की तरफ इशारा करता है वो S pole, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ यूज़फुल, ये हमेशा जब कभी भी लटकता हुआ मैग्नेट रुकेगा तो वो एक खास डायरेक्शन में रुकेगा, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और ये बड़ा ही लाभकारी है गुण। 4 सेंचुरीज सदियों से ट्रैवलर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं यात्री टू फाइंड डायरेक्शन, दिशा मैग्नेट की मदद से, विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम, जो वो मैग्नेट अपने साथ हमेशा रखते थे। होंग टी नाम के एक राजा थे चाइना के, एम्परर हैड ए चैरियट, जिनके पास एक रथ था, विद द स्टैचू ऑफ लेडी एक्सटेंडेड आर्म, एक लड़की का स्टैचू मूर्ति थी जिसकी आर्म एक तरफ बड़ी हुई थी। ज़रा आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर इस जो है लेडी की आर्म एक तरफ बड़ी हुई है। द स्टैचू कुड रोटेट, ये रोटेट घूम सकता था, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में, एंड वुड ऑलवेज रेस्ट, और ये जब कभी भी रेस्ट पोजीशन पर आता रुकता, ये रथ जब कभी भी रुकता तो वो एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करता। वो कौन सी डायरेक्शन थी? हाँ जी, नॉर्थ साउथ की ही, विद द एक्सटेंडेड आर्म्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन को ही वो पॉइंट करती। कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन को, दक्षिण को। तो द एम्परर यूज्ड इट टू लोकेट द डायरेक्शन, जो राजा था वो इसका इस्तेमाल दिशा को लोकेट करने के लिए, जब कभी वो जाता था अपने रथ को लेकर नई जगह पर, तब वो दिशा ढूंढने के लिए इस रथ का इस्तेमाल करता था, क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेट था, यानी ये जो डॉल है वो मैग्नेटिक डॉल है। यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है, अर्थ इज़ ऑल्सो ए ह्यूज मैग्नेट। द मैग्नेटिक कंपस लाइन्स अप विद द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स such that the north pole of the magnetic compass needle always point to the Earth's north pole and vice versa। धरती एक बड़ा मैग्नेट है और मैग्नेटिक कंपस अगर हम रखते हैं
धरती पर तो मैग्नेटिक पोल्स जो है धरती का, जो मान लीजिए बेटा ये एक अर्थ है। अब इसकी जो नीडल है वो हमेशा इसके धरती के दो ही पोल हैं। अगर आपने ग्लोब देखा है तो ग्लोब के अंदर बेटा दो ही पोल हैं, वो है नॉर्थ और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल है सुई भी नॉर्थ और साउथ पोल को ही इंडिकेट करती है। यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास भी है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि अर्थ का दिखाया गया है, ये ग्लोब का यहाँ पर देखो दो पोल नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट। ज़रा देखो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक कंपास भी है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर अब ये जो रेड वाली लाइन है ये नॉर्थ और ये साउथ को ही रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं इसे देखती हूँ, ज़रा देखो मैग्नेटिक कंपास। मैं इसके पास मैग्नेट लेकर जाती हूँ, देखो तो यू कैन सी द डिफ्लेक्शन। ये देखो नॉर्थ साउथ की, ये देखो स्टेबल होगी ना। मेरे हिलाने पर ये मैग्नेटिक कंपास मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट भी हो रही है ना इंटरेस्टिंग मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास। इसका इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता था। बाकी के सेक्शन हम अगली बार में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।